नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में आज कांग्रेस ने जिला स्तर पर केंद्र की वैक्सीनेशन नीति के खिलाफ हल्ला बोला और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लेकिन फर्स्ट इंडिया के सवाल दोनों पार्टियों से है। बीजेपी से सवाल है कि जब पूरा विश्व कंपनियों के साथ करार कर रहा था, उस वक्त विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरी आबादी वाले देश के मुखिया ने क्या सोचकर करार नहीं किए। जब देश में वैक्सीन की उत्पादन सिर्फ 7 करोड़ प्रति माह थी, तो क्या सोचकर 18+ से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन को खोला गया। जब आईसीएमआर से सिर्फ 3 कंपनियों को ही भारत में वैक्सीन की मंजूरी है, तो फिर राज्यों को ग्लोबल टेंडर के लिए क्या सोचकर खुला छोड़ा गया। सवाल यह भी है कि भारत के अलावा कौन सा देश है जहां वैक्सीनेशन के दाम अलग हो, जहां राज्य वैक्सीन की जिम्मेदारी संभाल रहे हों। एक देश एक नीति क्यों नहीं। सवाल कांग्रेस से भी है। जब कांग्रेस 18+ के लिए वैक्सीन ओपन करने की बात कर रही थी, तब क्या उसको पता नहीं था कि वैक्सीन नहीं है। जब कांग्रेस शासित प्रदेश ग्लोबल टेंडर निकाल रही थी, क्या उनको नहीं पता था कि आईसीएमआर से सिर्फ 3 वैक्सीन यानी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक को ही मंजूरी मिली है और तीनों के पास ही वैक्सीन नहीं है। जब राजस्थान सरकार खुद मानती है कि वो वैक्सीनेशन अभियान में देश में नंबर 1 पर है, तो फिर वो ये आरोप कैसे लगा सकती है कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही। तो क्या वैक्सीन और वैक्सीनेशन अभियान पार्टियों की राजनीति में फंस गया है और आज भी फंसा हुआ है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर। मैं समझता हूं कि केंद्र की जो वैक्सीन देने की नीति थी, वो पूरी तरीके से उस नीति में विफल हुए, वो समझने में नाकामयाब रहे और ये छुपाते रहे कि हम देंगे नहीं देंगे, पैसे से लेने नहीं लेने, किसी प्रकार की बात नहीं की। कि 18 से 44 वर्ष की वैक्सीन राज्य सरकारें अपनी व्यवस्था करेगी और 45 से ऊपर में केंद्र सरकार व्यवस्था करेगी। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करे कि 11.5 लाख डोजेज क्यों नष्ट हुई, क्यों खराब हुई। और वैक्सीन कभी खराब डिब्बों में मिलते हैं, कभी खड्डों में मिलती है, इसका कोई जवाब नहीं। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अगर ये हमें पूरी डोज दे देते हैं, हम 1 महीने में पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। तो सबकी अपनी अपनी बयानबाजी है। पार्टी की लाइन के साथ सब बयानबाजी करें, लेकिन सवाल यह भी है कि वैक्सीनेशन शब्द में नेशन को हटाकर क्या स्टेट लगा देना चाहिए, यानी नाम वैक्सीनेशन नहीं वैक्सी स्टेट होना चाहिए, क्योंकि एक नेशन एक वैक्सीनेशन तो नहीं है और जिम्मेदारी सरकारों के पास है। लेकिन क्या सिर्फ राजनीति के आधार पर इस समस्या का समाधान है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी विधायक और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, जोधपुर आरसीएचओ के वैक्सीन प्रभारी डॉक्टर कौशल दवे जी और संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी। रामलाल शर्मा जी, ना इधर ना उधर, पहले सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। 18 से 44 के बीच के लिए वैक्सीन राज्य सरकारें उपलब्ध करवाएंगी, ये कह दिया गया है, केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे इसे एक आगे का सवाल पूछ रहा हूं, ये बताइए 18 से नीचे के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार लेगी या वो भी राज्य सरकारों के हिस्से में थोप दी जाएगी। देखिए विजेंद्र जी, कोविड की लड़ाई अगर कोई अकेला राज्य कहे कि साहब मैं मेरे क्षमताओं के आधार पे या मेरे स्तर के ऊपर मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और यदि यही बात अगर भारत सरकार कहे कि कोविड की लड़ाई हम अकेले ही लड़ेंगे, इसके अंदर राज्य सरकारों का सहयोग की अपेक्षा नहीं, वो भी उचित नहीं है। कोविड की लड़ाई भारत सरकार और राज्य मिलकर लड़के और इस कोरोना की लड़ाई को हमको जीतना है, इस जंग को जीतना है। और इसी के तहत मिलकर तो लड़ रहे हैं रामलाल जी, मिलकर लड़ी तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ी तो रहे हैं। मैंने आपसे जो सवाल किया, देखिए मुझे इस डिबेट को आगे लेके जाना है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। तीसरी लहर की आहट सबको है, मैं ये पूछ रहा हूं 18 से नीचे के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी भारत सरकार वैक्सीन देगी या वो भी राज्य सरकारों को अपने हिसाब से मुहैया करानी है। भारत सरकार ने अपने पर्याप्त संसाधनों के आधार के ऊपर पहले फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीनेशन फ्री में लगाने का निर्णय किया और फ्री के अंदर वैक्सीन लगी।
45 से अबो के जितने भी देश के वासिंदे थे उनको फ्री में वैक्सीनेशन लगाने का अभियान शुरू किया। रामलाल शर्मा जी, मैं फिर रोकूंगा आपको। देखिए, मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये देश जानता है जो हो चुका है मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, जो होना है मैं उस पर बात कर रहा हूं। सर, जो होना है उस पर बात कर रहा हूं। ये बताइए, 18 से नीचे की भी वैक्सीन केंद्र सरकार लगाएगी नहीं लगाएगी, या राज्य सरकारों को लगानी है? वही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 18 से लेकर 45 की वैक्सीनेशन राज्य अपने स्तर के ऊपर तय करेंगे। तो उसके बाद कोई मुद्दे की बात रही नहीं जाती। मैं तो इससे आगे का सवाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 18 से नीचे के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी या नहीं होगी? बच्चों को भी फ्री में वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए विजेंद्र जी, जो वर्तमान के हालात है उन हालातों के अंदर राज्य और भारत सरकार मिलकर इस कोविड की लड़ाई लड़नी है। और उसके तहत अगर आप ये कहें कि सारा का सारा बाहर भारत सरकार ही वहन करे तो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी के तहत। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन क्यों कहें इसको, फिर वैक्सीन स्टेट कहे ना इसको, विजेंद्र जी वैक्सीनेशन क्यों कहें? रफीक खान जी, रफीक खान जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर ये बताइए, जब टेंडर निकाले जा रहे थे, जब ये बात की जा रही थी कि 18+ के लिए खोल दीजिए, हम देख लेंगे, राज्य सरकारें अपने हिसाब से देख लेंगे, केंद्र के भरोसे नहीं, हमें अपने प्रदेश की जनता को बचाना है, उस दौरान क्या सोचकर ये सब कहा जा रहा था? ये सोचा जा रहा था कि राज्य सरकार अपने आप वैक्सीन उपलब्ध करा लेगी, पैदा कर लेगी? देखिए, एक बात आप पूरी समझने की कोशिश करो। रामलाल जी ने फट से कह दिया, जहां ये गिरते नजर आते हैं ना, जहां इनके पास जवाब नहीं होता सवाल का, आपके सवाल का, जनता के सवाल का, आम आदमी के सवाल का, वहां ये कह देते हैं कि राजस्थान सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मिलकर लड़ाई लड़े। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन कहीं पूरी दुनिया में ऐसी नजीर है क्या कि इसके पैसे हम नहीं देंगे, इसके पैसे राज्य सरकार देगी? पूरी दुनिया के अंदर देश की जितनी आबादी है उस सारी आबादी को उनकी सरकारें वैक्सीन मुहैया करा रही है। हम 2020 की बात करो आप, 2020 में कोरोना का आगमन हो गया, दुनिया के देशों ने जनवरी 2020 से ऑर्डर देने शुरू कर दिए वैक्सीन के। आप 2021 जनवरी में दे रहे हो, एक साल बाद, आप एक साल बाद जाग रहे हो। आप 2020 में मार्च तक तो सरकारें तोड़ने मरोड़ने में, सरकारें बनाने में व्यस्त हो गए। आपको कतई चिंता नहीं कि महामारी आई हुई है, आपको कतई चिंता नहीं कि वैक्सीनेशन करना है। जब वैक्सीनेशन पे जोर दिया गया तो आपने कहा कि साहब हम, रुको डियर, पूरी बात सुनिए मैंने आपकी, रुक जाओ, पूरी बात सुनिए मैंने आपकी, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनो, मेरे को जवाब देने आते हैं बीच में, मेरी पूरी बात सुनो। रफीक खान जी छोड़ दीजिए, रामलाल जी आप भी छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले, आगे की सुध लेते हैं। रफीक खान जी मुझे ये बताइए, जब टेंडर किए जा रहे थे तब कहां से वैक्सीन लाने वाले थे? दो तो सही सर, सुनिए ना, राज्य सरकारों को क्या पता नहीं था, बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता था कि आईसीएमआर से सिर्फ 3 वैक्सीन को मंजूरी है? और मुझे बताइए, अब अगर कलेक्टर को ज्ञापन दिए भी जा रहे हैं तो उनसे क्या हो जाएगा? पूरे देश में आगे हैं, आप पूरी वैक्सीनेशन दो, हम 1 महीने के अंदर अंदर पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। रफीक खान जी, वैक्सीन तो दो मेरे भाई। रफीक खान जी, रामलाल जी रुके जरा, रामलाल जी रुके जरा, ठीक है, मैं आप दोनों को ही रोक रहा हूं। आशुतोष शर्मा जी, मुझे बताइए कि अगर कलेक्टर को ज्ञापन दे दिए जाएंगे, क्या इससे वैक्सीन पैदा हो जाएगी? क्या ये राजनीति नहीं की जा रही है? ठीक है, अगर कुछ हो रहा है उसको बैठकर सुलझा लेना चाहिए। राज्य सरकार भी तो मांग कर रही थी कि हमें पावर दे दीजिए, हम वैक्सीन अपने हिसाब से लगाएंगे। देखिए विजेंद्र, ये वैक्सीन का मामला ऐसा है कि दोनों पार्टियां कहती है राजनीति से ऊपर उठिए, लेकिन स्थिति यह है कि कोरोना से मिलकर मुकाबला करने के बजाय दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से मुकाबला करने में जुटी हुई है। जहां तक वैक्सीन की बात है कि वैक्सीन 18+ के लिए खोलने की मांग सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने की थी, और इनका ये दबाव था। 9 अप्रैल 2021 को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप सारा काम आप अपने आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार, तो ये राज्यों को बेटर से होना चाहिए, राज्यों पर छोड़ना चाहिए। ये राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, और आनन फानन में केंद्र सरकार ने बिना इसका परिणाम सोचे दबाव में आके किया, या राजनीति के आधार पर किया, या अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर किया, एक फैसला कर लिया कि ये 18+ का वैक्सीनेशन राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। केंद्र सरकार ने इस पर बिल्कुल विचार नहीं किया कि राज्य, जब पूरे देश में
वैक्सीन 3 ही कंपनियां बना रही है, 2 कंपनियां बना रही है। एक स्पुतनिक का भी बाद में आया था, उस समय नहीं था जी। और वो 2 कंपनियां बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का सारा 50% से ज्यादा केंद्र सरकार खरीद रही है। तो राज्यों को वैक्सीन कहां से मिलेगा, ये बात सोचे समझे बिना केंद्र सरकार ने राज्यों पर फैसला छोड़ दिया। और राज्य भी विरोध तो पैसे के लिए करते रहे, पैसे हम देंगे या आप देंगे इसके लिए तो विरोध करते हैं, लेकिन इस बात पर किसी ने विचार नहीं किया तत्काल कि हम वैक्सीन लाएंगे कहां से। और ग्लोबल टेंडर में चले गए, राजस्थान और अन्य 9 स्टेट ग्लोबल टेंडर में चले गए और पूरे विश्व में भारत की एक तरीके से किरकिरी हुई। तो इसके लिए ये लेकिन यही तो मेरा सवाल है सर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं वो इसलिए तो बैठे होते हैं जो सरकार को गाइड कर पाए, नेताओं को गाइड कर पाए, मुख्यमंत्री को गाइड कर पाए, प्रधानमंत्री को गाइड कर पाए, इसलिए तो होते हैं ना। जब आईसीएमआर ने 3 ही कंपनियों को भारत में मंजूरी दी और तीनों के पास ही वैक्सीन नहीं, तीनों के पास वैक्सीन भारत की है, तो ग्लोबल टेंडर राज्य सरकार किस आधार पर कर रहे थे? आनंद फानंद में किया इन्होंने और वो फेल हुआ। दूसरा क्या है कि जो फ्री वैक्सीन की मांग कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इस शब्द को इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए, क्योंकि फ्री वैक्सीन ये आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला है कि खर्चा कौन वहन करेगा। आप बार बार फ्री वैक्सीन की मांग करते हैं, इससे जनता में गलत संदेश जाता है कि क्या वैक्सीन के पैसे लग रहे हैं। तो आप मांग करिए खर्चा कौन वहन करेगा कि आप हमको वैक्सीन के पैसे दीजिए, ये केंद्र सरकार से मांग कीजिए। फ्री वैक्सीन आप तो बार-बार नहीं ये मत हो सकती कहिए कि सर, वैक्सीन जो है फ्री लगाइए, फ्री जितना भी चाहे राज्य सरकार खर्च करे या केंद्र सरकार खर्च करे, पैसा जनता का तो गरीब आदमी का ही है, आम आदमी का ही है, तो फ्री वैक्सीन का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो फ्री वैक्सीन वो तो जनता का पैसा जनता पर खर्च हो रहा है। मांग ये करनी चाहिए जो आज आपने ज्ञापन में भी उसको लिखा है कि केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन मुहैया कराए और उसको जनता को लगाए। मेरे को इनकी बात से इस बात की खुशी है जी कि ये बात तो मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने 18 से 44 की वैक्सीनेशन की शुरुआत राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद हुई, ये बात तो ये मान रहे हैं। तो इस बात लेकिन इसको तो मैं कंफ्यूजन कहूंगा रफीक खान जी, क्या राहुल गांधी को नहीं पता था 7 करोड़ ही वैक्सीन का उत्पादन है? क्या राहुल गांधी को नहीं पता था कि 3 की आईसीएमआर से परमिशन है? गांधी जी को बताइए ना सर। चिट्ठी के बाद में इन्होंने ये डिसीजन लिया कि 18 से 44 को भी वैक्सीनेशन की जरूरत है और उनको भी वैक्सीनेट किया जाए। सर वैक्सीन की जरूरत तो पूरे देश को है, वैक्सीन की जरूरत तो बच्चों को भी है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस पर सर सुनिए ना, प्लीज सुनिए रफीक खान जी मेरा सवाल सुनिए सर प्लीज। एक बात आप समझो जी, आप 1 मिनट मेरे को पूरी बात तो कहने दो यार सोलंकी जी, ऐसे मत करो। कहिए सर कहिए। 18 से 44 का जो एज ग्रुप है उसकी आबादी 45 से ऊपर के एज ग्रुप से ज्यादा है जी। 45 से ऊपर के एज ग्रुप की जब इन्होंने शुरुआत करी तब यह था कि भाई इनको सबसे ज्यादा संक्रमण के चांसेस है, लेकिन जब पूरी दुनिया के अंदर सारे एज ग्रुप को लगाया गया और 18 से 45 का एज ग्रुप सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन में है, हर जगह कामकाज में, किसी की केयर टेकिंग में, रोड पे, हॉस्पिटल्स में, हर जगह जो काम करने वालों की संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या 18 से 45 की है। तो राहुल गांधी जी ने ये डिमांड करी, आप लोगों ने मानी, इसके लिए आपका शुक्रिया और राहुल गांधी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक ऐसे इशू को रेज किया ठीक है सर, जो ये लोग नजरअंदाज करे हुए थे। रफीक खान राहुल गांधी ने ये बताया कि राज्य सरकारों को खरीदने दो, रफीक खान जी गांव बस्ती में कहावत है कि घर में नहीं खाने, अरे मुहैया तो कराओ भाई, पूरे गांव को नोट दिया गया तो दो मुहैया। गांव में कहावत है सर कि घर में खाने को नहीं और पूरे गांव को नोट दिया गया, ये यही हुआ है सर। वैक्सीन तो 7 ही करोड़ और आप कह रहे हैं कि 130 करोड़ को एकदम से लगा दीजिए। राजस्थान वो भी तो बताओ रफीक भाई। अगर ये सुनिए, ये राहुल गांधी ने स्टेट गवर्नमेंट का काम है वैक्सीनेशन करवाना, वैक्सीनेशन लगवाना, उसका अरेंजमेंट करना। राजस्थान सरकार ने अपने आप को साबित किया कि हम इसमें पहले नंबर पे हैं। नहीं फिर तो ये गलत हो गया सर, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि इसको पावर दे दीजिए, फिर तो गलत हो गया। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, आप उपलब्धता कराओ, हम 1 महीने में पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। जी आप उपलब्धता कराओ, हम 1 महीने में राजस्थान को पूरा वैक्सीनेट कर देंगे, पूरे राजस्थान को विदिन 1 मंथ। सोलंकी जी मैं चैलेंज देता हूं इनको कि ये उपलब्ध कराएं, हम 1 महीने में राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। सर आप ही क्या, वो तो अलग अलग राज्य सभी कर देंगे, वो तो केंद्र ही कर देगा। जो आरसीएचओ के वैक्सीन प्रभारी डॉक्टर कौशल दवे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल दवे जी, देखिए राजनीति अपनी जगह है और जमीनी हकीकत अपनी जगह है। जमीनी हकीकत में आपसे समझना चाहता हूं कि वैक्सीन की जो किल्लत महसूस हो रही है,
क्या सिर्फ राजनीतिक बयानों से इसको दूर किया जा सकता है? और जब वैक्सीन है ही नहीं तो फिर आप इस प्रोग्राम को आगे चला कैसे रहे हैं? विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 मई से जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो है घोषणा की गई थी और उसके उपरांत ही जो है 18 प्लस का जो है वैक्सीनेशन भी शुरू किया गया था। और वर्तमान में भी जो है हमारा जो वैक्सीनेशन है इसमें 45 प्लस और 18 प्लस का जो है संपादित किया जा रहा था जी। अभी जरूर है कि 18 प्लस की वैक्सीन चूंकि ख़त्म हो गई है तो अभी ये वाला नहीं हो पा रहा है, पर 45 प्लस वाला जो है वैक्सीन जैसी उपलब्धता के अनुसार हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं इसमें। नहीं सर, 1 मई से हम 4 जून चले गए हैं, 1 महीना 4 दिन हो गया है। जोधपुर के अंदर 18 प्लस की आबादी कितनी है और उसमें से कितनों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है? मैं सिर्फ पहली डोज की बात कर रहा हूं। नहीं, निरंतर जो है वैक्सीनेशन के लिए बीच बीच में जो हमारे पास जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती गई उस हिसाब से ही जो है हमारे सेशंस भी लगते गए और हम वैक्सीनेशन करते गए। जोधपुर ज़िले का मैं बताऊं तो लगभग जो है ओवरऑल जो आबादी है 43 लाख की है और इसमें 18 से 44 वाले जो आयु वर्ग के है करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 16 लाख के आसपास है जी। तो उस हिसाब से जो है काफ़ी वृहद है। वैक्सीनेशन के लिए हमें जो है पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता रहती है इसमें। 16 लाख में से और जैसे जैसे वैक्सीन वैक्सीन लग की चुकी है उपलब्धता सर? होती है वैसे वैसे जो है हम क्रमिक वे में जो है हमारे सेशंस प्लान करते हैं। मोटा मोटी करीब करीब जो है 91,000 लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। 1 लाख को भी नहीं लगी है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। रफीक खान जी, सर सवाल को समझिए। 1 मई को जब खोला गया कि चलिए 18 प्लस के सभी लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे, कुछ सोच समझ के खोला होगा सर, या तो ये उम्मीद होगी कि 70 करोड़ भारत सरकार में बनेगी। वैक्सीनेशन की कमी थी, इन्होंने किससे पूछ के 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर दी? इन्होंने क्यों निर्यात करी 6.5 करोड़ वैक्सीन जब पूरे देश को जरूरत थी, यहां के युवाओं को जरूरत थी? 18 से 45 का पूरा एज ग्रुप खाली था, इन्होंने क्यों निर्यात करी भाई? हमारा पूत तो कमाना डोले और पड़ोसी के फेरे करा रहे हो। पंजाब सरकार को दिए हैं, वैसे हमने दी है। आपको शर्म आनी चाहिए, देश की जनता माफ नहीं करेगी आपको। आपने 6.5 करोड़ युवाओं का हक मार दिया आपने। आपको पहले ये चाहिए था कि पहले राजस्थान के, पहले हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन लगी। नहीं, राजस्थान को तो लगी रही है, ठीक है। उसके बाद आप रफीक खान जी, एक और सवाल आप सर। अपने रफीक खान जी, घर में नहीं झांक सके, आप अपने घर में नहीं झांक सके। सर सुनिए ना, जनसभाएं तो करते हैं सर, वहां सब बोलते ही होंगे। अभी 20 मिनट की डिबेट में समझ कीजिए। रफीक खान जी, एक और सवाल है सर, एक और सवाल है। राजस्थान अग्रणी राज्यों में है जहां वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हुआ है, और इसमें कटु सत्य यह भी है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है और जिसमें राजस्थान अग्रणी है वो 45 प्लस है, यानी कि केंद्र से जो मुफ्त में वैक्सीन मिली है उसमें है। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि राजस्थान नंबर 1 है वैक्सीनेशन में। ये कैसे एक साथ चलेगा सर? नहीं, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही गलत, कीजिए, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही गलत, कीजिए सर, बिल्कुल गलत। आपका सवाल ही गलत है। सही कीजिए। जो कैटेगरी हमें मिली हुई है उसमें हम नंबर 1 है, अग्रणी है जी। जो वैक्सीन मिली ही नहीं, जितनी मिल गई अरे सर, मैं वही तो कह रहा हूं, केंद्र से मिली है ना परफॉर्मेंस चाह रहे हो सर, केंद्र से ही मिली है ना। दिलाओ, हम राजस्थान ग्लोबल टेंडर के जरिए कितनी वैक्सीन ले आए बताइए मुझे। 1 महीने में पूरा करेंगे, क्या बात कर रहे हो आप? सर वो आप क्या करेंगे, वो तो देश का कोई भी राज्य कर देगा। 45 की मिली, उसमें हमने पूरी लगाई। सर मैं वही तो समझा रहा हूं, वही तो मेरा सवाल था जिसको आप गलत कह रहे हैं, मैं वही तो समझा रहा हूं। ठीक है आशुतोष जी, ये दोनों बात एक साथ कैसे चलेगी? एक तरफ तो ये कहा जाएगा कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, वैक्सीन नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ फिर हम ये भी कहेंगे कि वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, और उसी वैक्सीनेशन में जो केंद्र से मिल रही है। देखिए विजेंद्र, ये झगड़ा 18 प्लस का है। जो 45 प्लस के जो वैक्सीन मिल रही है केंद्र सरकार से, वो काम शांति से चल रहा है और राजस्थान उसमें नंबर 1 है। लेकिन सारा झगड़ा 18 प्लस के वैक्सीनेशन को लेकर है। 18 प्लस में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बात की मांग की कि हम पर छोड़ा जाए, राज्यों का बेटर से होना चाहिए प्रोक्यूरमेंट में, और केंद्र सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे उसको छोड़ दिया। कई बार हम डिबेट में बता चुके हैं, आप एक बार फिर बताइए, क्या केंद्र सरकार ने खुद राज्यों को जिम्मेदारी दे दी, राज्यों ने आगे आकर मांगा कि हमें जिम्मेदारी दीजिए, हमें खुला छोड़िए, हमें आगे करिए, हम वैक्सीन करेंगे? लेकिन मैं बताऊं विजेंद्र, इसमें
ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा नहीं, है, राष्ट्रीय आपदा है, सरकार और ये ने- राष्ट्रीय केंद्र आपदा के सरकार ने अंदर मना कर केंद्र दिया। सरकार की जिम्मेदारी केंद्र थी। सरकार ने कहा हम फ्री डोजेज 18 से 45 की नहीं देंगे। जी देखिए, इसमें विजेंद्र, ये राष्ट्रीय आपदा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, और इसमें राज्यों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और नहीं, अब वो तो तो सारा केंद्र की मामला गलती मान रहे हैं। अब तो सारा मामला खुलासा हो चुका है, और जल्दी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इसको मनमानी और तर्कहीन नीति बता चुका है वैक्सीनेशन की 18+ को, और कई सारे सवाल खड़े कर चुका है कि क्यों दो कीमत हो रही है, क्यों राज्यों पर आपने छोड़ दिया है, 35,000 करोड़ रुपए का आपने क्या किया। तो इन सब बातों को लेके लग रहा है, और जो अभी ताजा खबरें आ रही है कि वैक्सीनेशन की जो लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी जिसको नाम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18+ के लिए, वो जल्दी उसका रिव्यू होगा। ठीक है, और उसमें बदलाव हो भले ही सकते से वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो या वो खुद करें, और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को, भले ही इसके पैसे राज्य सरकारों से लिए जाए, लेकिन जल्दी ऐसा होगा कि केंद्र सरकार ही प्रोक्योरमेंट करेगी और वही मुहैया रामलाल शर्मा जी, मैंने जो इंट्रो दिया था सर, उसी में कहा था कि मैं इसको वैक्सीनेशन क्यों कहूं, मैं इसको वैक्सीन स्टेट क्यों ना कहूं, जब मैं उस एज ग्रुप का हिस्सा जिसमें केंद्र मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, स्टेट मुझे पैसा दे रही, स्टेट मुझे वैक्सीन दे रही, स्टेट मेरा खर्चा उठा रही, मैं इसको वैक्सीनेशन क्यों कहूं, वैक्सीन स्टेट क्यों ना कहूं। देखिए विजेंद्र जी, वर्तमान के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस ट्रैक के ऊपर चल रही है, वो ट्रैक हमेशा ही गलत रहा है। अभी ये सर आप भी गलत ट्रैक पे हैं, मैं सवाल कुछ कर रहा हूं, जवाब आप कुछ कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, मैं इसको वैक्सीनेशन क्यों कहूं, 18 से 44 साल का आयु वर्ग इसको वैक्सीनेशन क्यों कहे। अरे रामलाल जी, दिमाग से निकालो, कांग्रेस पार्टी आपके दिमाग में बस गई, आपके दिमाग से नहीं निकल रही कांग्रेस पार्टी। मारकानी आ जाओ, थे मारकानी आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, बढ़िया रहोगे। मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी, आप ये बोलो कि हम इसमें विफल रहे, हम 18 से 45 ग्रुप के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन सप्लाई करने में विफल रहे, नैतिक जिम्मेदारी लो आप लोग। रामलाल शर्मा जी, चाय पी ली सर, अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है। सवाल मैंने आपसे पूछा है कि अगर स्टेट इसका सारा खर्चा उठा रही है, 18 से 44 साल का पैसा भी स्टेट दे रही है, वैक्सीन भी स्टेट दे रही है, मैं इसे वैक्सीन स्टेट क्यों ना कहूं, वैक्सीनेशन क्यों कहूं, मुझे इसका एक जवाब दीजिए मुझे। देखिए विजेंद्र जी, भारत सरकार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार कर रही है। अगर कोई ये कहे कि साहब भाजपा शासित राज्यों के अंदर तो फ्री में वैक्सीन मिल रही है, कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर पैसे लेके वैक्सीन दे रही है, सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हद देखिए रामलाल जी, हद देखिए कि राज्य सरकारों को जो वैक्सीन मिल रही है उसके पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जवाब नहीं देंगे विजेंद्र जी, जवाब आप समझ रहे हैं, हद देखिए कि राज्य सरकार को पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जवाब जरूर लेना इनसे। भाई हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं सर तो जवाब दीजिए ना, आप ये कहिए कि स्टेट के अंदर इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं कहेंगे, 18 से स्टेट के अंदर इसको वैक्सीन स्टेट प्रोग्राम कहेंगे। जितनी डोजेज राजस्थान को मिली उतनी डोजेज राजस्थान ने लगा दी और कोई मैसेज नहीं है। 11.5 लाख डोज बर्बाद क्यों की राजस्थान के अंदर? 18 से 45 में कोई मैसेज नहीं है। रुकिए जरा, और रामलाल शर्मा जी, उसका भी जवाब रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, मैसेज की बात कर रहे हो, रामलाल शर्मा जी, जिन 11 लाख डोज का जिक्र बार बार कर रहे हैं, इसमें भी आप दोषी हो। रामलाल शर्मा जी, जिन 11 लाख डोज का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, क्या वो आपके स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अंकित है? हर बात का इनकी तरह ट्विस्ट नहीं करूंगा बात को। आप अपने घर की प्रॉपर्टी बेच कर पैसा नहीं दे रहे वैक्सीन का, राजस्थान की सर केंद्र दे रही है, केंद्र दे रही है, केंद्र दे रही है। अब कैसी बात कर रहे हैं रामलाल शर्मा जी? इस दौर के अंदर जहां लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जहां बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, उस दौर के अंदर पेट्रोल डीजल पर लगातार पैसा बढ़ाया जा रहा है और केंद्र उसको ले रहा है, केंद्र जेब से दे रहा है। शिक्षा लो, ठीक है आशुतोष शर्मा जी, आशुतोष शर्मा जी, देखिए मूल सवाल है सर, और ये दर्द है कि भाई वैक्सीनेशन क्यों कहें हम, जब स्टेट पैसा भी ज्यादा दे, पूरी व्यवस्था भी स्टेट करे, तो वैक्सीन स्टेट हो गया ना, वैक्सीनेशन कहां हुआ? बिल्कुल, इसमें मैं रामलाल जी से पूछना चाहूंगा कि रामलाल जी, इसका क्या जस्टिफिकेशन है कि आपने, केंद्र सरकार ने तो कम पैसे में खरीद ली, राज्यों को जो है ज्यादा पैसे में दे रहे हो, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सवाल उठा चुका है, तो इसको आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दो कीमत कैसे हो गई, राज्यों को कैसे छोड़ दिया आपने अकेले और राज्यों को ग्लोबल टेंडर के लिए कर दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद हलफनामा मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूरी आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी को ही इरेशनल और मनमानी करार दे चुका है, और अब भी आप इसको डिफेंड किए जा रहे हैं।
तो इसका क्या जस्टिफिकेशन है? 2 रेट कैसे हो सकती है एक वैक्सीनेशन की? जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय के अंदर भारत सरकार अपना जवाब देगी और न्यायालय को संतुष्ट करने का काम भी करेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आज भारत सरकार जो अभियान चला रही है उस अभियान के ऊपर दोनों बातों का जवाब नहीं है इनके पास। अपने स्वार्थों दोनों बातों का जवाब नहीं है इनके पास। मैं क्या कह रहा हूँ रफीक भाई, अपने स्वार्थों के अनुसार आप ये तय करो। रामलाल शर्मा जी, जनता से बड़ी अदालत भला किसकी है? आप दोनों बताइए ना, जनता से बड़ी अदालत किसकी है? आप जनता को जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, जनता के प्रति विमुख हो गए हैं। जनता से बड़ी अदालत किसकी है? जवाब नहीं देंगे ये। ठीक है, मुझे जवाब लेना है, लेकिन कोर्ट में लंबित है। कौशल दवे जी हमारे साथ हैं। कौशल दवे जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है सर, पहली समस्या तो 18 से 44 साल के बीच में ही फंस गई कि कभी सेंटर बंद करना पड़ता है क्योंकि वैक्सीन नहीं, और आपने बता ही दिया कि 16 लाख में से 1 लाख को भी वैक्सीन जोधपुर में नहीं लगी है। सवाल मेरा है कि हम तो इससे आगे जा रहे हैं, हमें तो 18 से नीचे के बच्चों को भी वैक्सीनेट करना है, तो किस तरीके से होगा फिर? देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं इसमें ये आगे आने वाले टाइम में इसका जो भी है जिस प्रकार से एडवाइजरी ग्रुप है और जो फैसला लिया जाएगा, अभी तो इसका ट्रायल की बात चल रही है जी। तो ट्रायल के बाद ही इसके बारे में तो बताया जा सकेगा कि 18 वर्ष से नीचे वैक्सीन्स का क्या रहेगा। वर्तमान में जो हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, हमारे पास पूरी क्षमता है और हमारे पास पर्याप्त सेशन साइट्स है, पर्याप्त टीम है और वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार हम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत तेज़ गति से वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, CMHO साहब के निर्देशन में जो हम कार्य कर रहे हैं, लगातार इसका रिव्यू भी हो रहा है और पूरे प्रयास ये रहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करके और हम लोगों को वैक्सीनेट करें। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रफीक खान जी आपका भी शुक्रिया, रामलाल जी आपका भी शुक्रिया, आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सच्चाई यही है कि वैक्सीन नहीं है, केंद्र को वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए थी, स्टॉक रखना चाहिए था। अगर 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना है तो 6 करोड़ प्रति महीने के उत्पादन से नहीं हो सकता है। इसके लिए वैक्सीन बढ़ाने होंगे, वैक्सीन बढ़ेगी तो स्टेट अपने आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेगा। एक बड़ी खबर का रुख करते